नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी हाल में ही पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम सऊदी अरब की रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार है। ये उन्होंने इसलिए बोला, आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब में माना जाएगा और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे माना जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे की रक्षा के लिए आएंगे। उसी के एक्सटेंड करते हुए ये बात इन्होंने बोली है। उन्होंने ये भी साथ में बोला कि जो पाकिस्तान है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ चल रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की जो सुरक्षा गारंटी वो प्रोवाइड करेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने पहली बार बड़ा स्पष्ट रूप से ये चीज़ बोली है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम जो हैं वो सऊदी अरब की रक्षा के लिए तैयार है, यानी पूरी सुरक्षा उन्हें परमाणु बम के माध्यम से दी जाएगी सऊदी अरब को। तो हालांकि यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट रूप से बोला है, जो पाक अधिकारी हैं उन्होंने इसमें थोड़ा चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसमें इस तरह की बातें मेंशन नहीं। अधिकारियों ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस तरह से स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो ये बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय CTBT हैं, NPT हैं, बहुत सारे और जो परमाणु से जुड़े समझौते हैं उनका वायलेशन हो जाएगा। तो पाकिस्तान पे बाद में बैन भी हो सकता है, दंड भी लग सकता है, UNO भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो इससे बचते हुए उन्होंने ये बोला। लेकिन अब इन चीज़ों का क्या परिणाम हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये जो बात बोली गई है ये विशेष तौर पे सऊदी अरब को एक तरह से सुरक्षा गारंटी के रूप में बोली गई है, और विशेष तौर पे ये संदेश है इजराइल के लिए। क्योंकि देखिए, गल्फ कंट्रियों में प्रमुख रूप से केवल इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर संपन्न है, और उसका भी भविष्य में थ्रेट सऊदी अरब को, जिस तरह से अभी कतर पे अटैक किया था इजराइल ने और बाद में भी कर सकता है, ईरान के साथ उसके युद्ध चल रहे हैं, तो एक तरह से ये उसको थ्रेट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और कोशिश कर रहा है कि एक अरब इस्लामिक नेटो बन जाए। यहाँ अब वो ये भी बोल रहे हैं कि गल्फ़ के और देशों को भी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो पाकिस्तान एक तरह से एक नए आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोल रहा है कि अगर वो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों को, गल्फ़ कंट्रियों को सुरक्षा दे तो क्या इससे भी कुछ उसको प्राप्त हो सकता है। यहाँ उसने अपने पैसे कमाने के लिए एक नई तकनीक ढूंढने की कोशिश की। तो अब देखिए, इससे क्या होगा, इस बात से प्रमुख रूप से गल्फ़ का जो शक्ति संतुलन है जो वो निश्चित तौर पर बिगड़ेगा। शक्ति संतुलन अभी इजराइल के न्यूक्लियर संपन्न है, बाकी किसी देश के पास न्यूक्लियर नहीं है। तो इजराइल अपने हिसाब से वहाँ करता है काम। इजराइल को सपोर्ट है पूरी तरह से US का। तो इजराइल एक तरह से फ्री हैंड है। लेकिन अगर ये गल्फ़ के देशों को, चूँकि अब उन गल्फ़ के बहुत सारे देशों को अमेरिका पे भरोसा नहीं है कतर पे अटैक के बाद, और पाकिस्तान ने अगर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दी तो इससे शक्ति संतुलन पूरी तरह से बिगड़ेगा। और अमेरिका इसको कितना बर्दाश्त करेगा या कितना परमिट करेगा पाकिस्तान को, ये भी देखना बड़ा मज़ेदार रहेगा, रोचक रहेगा। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी संधियां हैं, बहुत सारे ऐसे समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सऊदी अरब भी NPT और CTBT समझौते का हस्ताक्षर करता है, तो उसको भी ये सब चीज़ें करना उसके लिए आसान नहीं है। अब वैश्विक प्रतिक्रिया भी हम समझ लेते हैं। देखिए, इस बात